चरण कमल बंदवु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विपत्ति धन जन सुख दायक। भक्ति विपत्ति भंजन सुख दायक। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग उपस्थित समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो निज पानी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से हम और आप सभी को ये मंगलमयी कथा यहाँ प्राप्त हो रही है, हम और आप सभी धन्य धन्य हो रहे हैं। ऐसे माँ काली कृपा सेवा संस्था के सभी भक्तजन श्री अरविंद कुमार सिंह जी, श्री मुरारी प्रसाद सिंह जी, श्री दिलीप प्रसाद सिंह जी, श्री प्राण मोहन सिंह जी,
व साथ में लगी हुई ये पूरी टीम, समस्त ग्रामवासी, माँ काली कृपा सेवा संस्था के सभी भक्त, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हम सभी बड़े मंगलमय भाव से आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व थोड़ी शांति बनाएं। हम सभी आज की परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से तालियां बजाते हुए 2 बार भगवत नाम हमारे साथ गाएंगे। अभी ताली क्यों बजा रहे आप लोग? आज अधिक प्रसन्न लग रहे हैं आप लोग। हाँ, कल थोड़े यात्रा से थके भी थे, पर आज माताएं बड़ी खुश लग रही है। जब कीर्तन शुरू हो, भजन शुरू हो, तब ताली बजा के हमें गाना है। तो सभी भाव से हमारे साथ गाइए। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो, राधे कृपा 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 करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। राधा रानी सरकार की जय हो। हमसे दीन न कोई जग में, 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 पान दया की कनक धरो, पान दया की तनिक धरो, पान दया की तनिक धरो, पान दया की तनिक धरो, राधे किशोरी
दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा सदा धरी दीनन पे श्यामा यह विश्वास जो मन ही खरो विश्वास जो मन ही धरो यह विश्वास जो मन ही धरो विश्वास जो मन ही करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो दया करो प्यारी कृपा करो दया करो प्यारी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 ऐसे नहीं राधे सभी दोनों हाथ उठा के पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद श्री राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक बार सभी पूरे पूरे हाथ ऊपर करें दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ उठा के एक साथ तालियां बजाते हुए हरे राम 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 श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस की परम पावनी बेला में उपस्थित हैं। कल की कथा यात्रा को हम सभी ने जहाँ पर विश्राम किया था वहीं से कथा की यात्रा लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व निवेदन करूं, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी, किसी को याद है? कल
कितने लोग आए थे कथा में, वो हाथ उठाइए। वाह, सब लोग आए थे। किसी को कथा याद है कि भूल गई? कहिए, भूल गई? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सुन रहे थे कि सो रहे थे? हाँ, सो रहे थे, सुन रहे थे? अच्छा, तो ऐसे सुन रहे थे कि चलो महाराज ने जो कहा यहाँ तो एक कान से सुन लिया, जैसे ही पंडाल के बाहर निकले सोई पल्ला झाड़ लिया। क्या बोले? महाराज की कथा जाए महाराज के पास, हम तो चले घर। अब देखो, हमने पहले ही दिन कहा कि हम लोग काशीवासी हैं और काशीवासी थोड़े खतरनाक होते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं। अब कहाँ लाके फंसा देंगे कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग कथा में ना बिल्कुल सावधान होके बैठा करिए और कथा को पकड़ के बैठा करिए, नहीं तो पता चला हम कहीं से भी पूछ देंगे कि बताइए कथा कहाँ गई। तो किसको किसको याद है कि कल कथा कहाँ तक चली थी? अच्छा, बाकी सब लोग भूल गए। अच्छा चलिए, आज अभी तो दूसरा दिन है, कल से याद करके आइएगा। कल हम सबने नारद जी का प्रसंग श्रवण किया और भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग हरिद्वार में सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा गाते हैं, जहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों प्रकट होते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य जहाँ प्रकट हो जाएं, फिर भगवान कहाँ दूर रह सकते हैं, वहाँ भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने सबको ये वरदान दिया कि कलयुग में भी कोई भक्त अगर प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा सुनेगा, प्रेम से बैठ करके भगवान का नाम गाएगा, कीर्तन गाएगा, तो उसके हृदय में भी भक्ति और भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कथा सुनने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। कथा सुनने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। क्यों? कई लोगों को देखा होगा आपने, उनसे कहो भैया कथा हो रही है, कथा में चलो। बोले कौन सी कथा हो रही? बोले भागवत हो रही है। अरे क्या सुनाएंगे भागवत में, हमने बहुत भागवत सुन रखी है, हाँ रोज ही भागवत सुनते हैं। चलो हमारे पास समय नहीं है, मन भर गया भागवत सुन के। कोई कहे चलो कथा में, कौन सी कथा हो रही? बोले राम कथा हो रही है। अरे राम कथा में क्या रखा, वही राम रावण की लड़ाई, वो तो रोज ही घर घर में हो रही है, क्या सुन के होगा, हमें पूरी राम कथा मालूम है। तो जो व्यक्ति कथा सुन करके ऊब जाए और जो कहे कि क्या बार बार वही भागवत कथा, वही शिव महापुराण कथा, वही राम कथा, क्या बार बार सुनना, अब हमें नहीं सुनना, तो समझ लो कि अभी उसने कथा को सुना ही नहीं है। अभी उसने कथा का महात्म जाना ही नहीं है। क्यों? कथा सुनने के लिए तो कहा गया कि भैया कथा सुन करके जिसका मन कभी तृप्त ना हो। भागवत जी में भी कहा, राम कथा में भी कहा कि 2 बार 4 बार जिसने कथा सुन लिया और कहे अब नहीं सुनना, अब बहुत हो गया, अब मन भर गया, तो समझ लो कि अभी वो सच्चा भक्त नहीं है, श्रोता नहीं है। कथा सुन करके जिसका मन भर गया वो सच्चा श्रोता नहीं है। फिर बोले एक बार कथा सुने, फिर दूसरी बार सुनने की आस जग जाए, दूसरी बार कथा सुने तो तीसरी बार सुनने की आस जग जाए, यानी प्रेम निरंतर बढ़ता ही चला जाए, तब समझ लीजिए कि आप सच्चे श्रोता और भक्त बन गए हैं।
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। एक बार नहीं, बार बार सुनिए, सुनते रहिए। जब भी जहाँ कथा मिल जाए सुनने पहुँच जाइए। कई भक्त ऐसे होते हैं कि उनके कान में खाली खबर आ जाए कि उस गांव में कथा हो रही है और वो सब काम धंधा छोड़ करके दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। और कई ऐसे भी होंगे, आसपास ही रहते होंगे, 7 दिन तक यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे। इस कथा में भी आप देखिएगा, बहुत ऐसे भक्त होंगे जो दूसरे गांव से, दूर से आ जाएंगे, कथा सुन जाएंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बगल में ही रहते होंगे, 7 दिन तक नहीं आ पाएंगे। क्यों? जिस पर भगवान की कृपा हो जाएगी तो भैया वो कितने भी दूर बैठा होगा, आकर के इस कथा गंगा में गोता लगा ही लेगा। और प्रभु की कृपा नहीं तो बगल में ही गंगा बहती रहे, क्या मतलब है? जिसको कथा से प्रेम ही नहीं है, भगवान से प्रेम ही नहीं है, तो बगल में ही गंगा बहती रहे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारा शास्त्र ये कहता है कि कथा सुनकर के जिसका मन कभी तृप्त ना हो, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। गोस्वामी जी कहते हैं जिसके कान सदैव भरते रहे और उसका हृदय कभी कथा से न भरे। यानी कान कैसा होना चाहिए कथा सुनने के लिए? बाबा ने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग शरणा, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिया तुम्हां करि गृह रे, तिनके हिया तुम्हां करि गृह रे, तिनके कह गृह रे, कह गृह रे, कह गृह रे। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए, भक्ति, भगवान से प्रेम, कथा से प्रेम कैसा होना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी। नाना, कान कैसे? तो कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी कान समुद्र के समान हो जाए। अच्छा बताइए, समुद्र में कभी बाढ़ आती है क्या? कभी ऐसा होता है कि जल उसमें अधिक हो गया, जैसे नदियाँ बढ़ जाती है, नदियों में बाढ़ आती है। दुनिया भर की जितनी भी नदियाँ हैं वो सब जाके
कहाँ मिल जाती हैं? कहिए। समुद्र में। समुद्र में मिल जाती है। पर समुद्र कभी बोर्ड नहीं दिखाता कि आई एम फुल, अब मत आओ मैं भर गया। कभी बोर्ड नहीं दिखाता, कभी नहीं कहता कि मैं पूरा हो गया। जितनी भी नदियां आती रहती है, आती रहती है, समुद्र सबको समेटता रहता है, समेटता रहता है, समाहित कर लेता है। यानी जब हमारा हृदय समुद्र के समान बन जाएगा, हमारे कान में कथा रूपी नदियां आती रहे, आती रहे, आती रहे, और कथा सुन सुन करके जब आपका हृदय कभी तृप्त ना हो, कथा से जब आपका मन कभी भरे नहीं, तो समझ लो कि आपके हृदय में भगवान का निवास हो गया है। बात समझ में आ रही है? ताली जोर से बजा दिया करिए। जब आपका मन कथा सुन के न भरे, तब जान लीजिए कि हृदय में भगवान का निवास हो गया है, घर हो गया है। एक स्थान भगवान जब पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनका मन कथा सुन करके कभी तृप्त ना हो, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास करिए। उसके हृदय में भगवान का घर बन जाता है। तो एक बार दो बार नहीं कि चलो हमने तो, कई बार लोग कहते हमने संकल्प किया था 5 भागवत सुनने का, हो गई अब कहानी खत्म, अब नहीं करवाएंगे, अब नहीं सुनेंगे। नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसे श्रवण करने मात्र से भगवान चित्त में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं। तो कथा को निरंतर सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। देखिए, जैसे कोई जो नशा करने वाला व्यक्ति हो, कोई शराबी हो, और वो शराब पीता ही रहे, पीता ही रहे, पीता ही रहे, तो क्या होता है? नशा चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। वैसे ही जब आप निरंतर कथा सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, नित्य सत्संग करते रहेंगे, करते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा आपके मन का, हृदय का सारा मैल धुल जाएगा, परम पवित्र हो करके आप भगवान के भक्त बन जाएंगे। आपके ऊपर भक्ति का नशा चढ़ जाएगा, भगवत प्रेम का नशा चढ़ जाएगा। इसलिए सदैव कथा सुनते रहिए, जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए। संत महात्मा जो होते हैं ना, वो दिन रात प्रभु के भजन में लगे रहते हैं, दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, और उनका मन कभी कथा से, भगवान की भक्ति से कभी भरता नहीं है। कैसे? जैसे मछली जल में तो रहती है, पर वो जल से कभी ऊबती नहीं है। कभी आपने सुना है कि मछली जल से ऊब गई? कहती भाई बहुत पानी में रह लिया, अब बाहर निकाल दो, अब नहीं रहना। मछली जैसे जल से कभी ऊबती नहीं है, वो जल में ही अपना जीवन समझती है, अगर उससे बाहर निकालो तो वो समाप्त हो जाएगी। मछली कभी जल से ऊबती नहीं है। वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जो साधु महात्मा संत होते हैं, वो भगवान की कथा से, सत्संग से कभी ऊबते नहीं हैं। उन्हें कथा से दूर कर दो तो वो समाप्त हो जाते हैं, वो कभी ऊबते नहीं हैं, वो उसी में रमे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आनंद भगवान की कथा में है, वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं है। वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं है, जो आनंद भगवान की कथा में है, जो आनंद सत्संग में है। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, जितनी शांति कथा में बैठ करके मिलती है, क्या कहीं और मिलती है? आप घर में जाओ तो 10 टेंशन पकड़ लेगा। जैसे ही पंडाल से बाहर निकलेंगे, दुनियादारी याद आ जाएगी, ये करना, वो करना, वो करना, उसको ये कहना, उसको वो कहना। जब तक कथा नहीं शुरू होगी तब तक हल्ला शुरू रहेगा।
और कथा जैसे ही विश्राम होगी फिर हल्ला शुरू होगा। यहाँ से निकलते ही 10 टेंशन दिमाग में आएगा, ये करना वो करना, उसको वो कहना उसको। लेकिन जितनी देर आप कथा में बैठे हैं, सबके मन में इस समय, आप बताइए किसी के मन में कोई टेंशन है क्या? कहिए हाँ या ना। टेंशन है कोई? समस्या है कोई? तकलीफ है कोई? अरे हमने तो यहाँ तक प्रमाण देखा है कि शरीर अस्वस्थ होता है और लोग कई बार बड़े दुखी होते हैं कि हम उस अवस्था में नहीं है कि कथा सुन पाए। पर कथा जब शुरू होती है तो शारीरिक कष्ट भी मिट जाता है, जो दवाइयों से नहीं मिटता वो शारीरिक कष्ट भी कथा सुनने से समाप्त हो जाता है। एक नहीं कई कई प्रमाण हमने अपनी कथाओं में देखा है। कई बार कई जगहों पे कथा हुई तो शरीर शारीरिक रूप से अस्वस्थ, एक मैया तो ऐसी थी कि बेड पे ही रहती थी, बैठ नहीं पाती थी। लेकिन जब कथा शुरू हुई तो बहुत रो रही थी कि कथा हो रही है पर मैं वहां बैठ नहीं पाऊंगी। पर मैं आपको बताऊं कि प्रभु के कृपा से दवाइयों से वो कभी बैठ ना पाई, लेकिन पहले दिन कथा में उन्होंने कहा मुझे ले चल के बिठाइए, मैं प्रयास करूंगी बैठने का। पहले दिन कथा में बिठाया गया और निरंतर 7 दिन तक बैठकर उन्होंने पूरी कथा बैठकर श्रवण किया। ये प्रभु की कृपा है, ये भगवान के नाम की महिमा है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये भगवान की कथा की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। इसलिए भगवान का नाम गाया करिए, भगवान को पुकारा करिए, भगवान की कथा से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। आज सबसे अधिक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसको देखो वही टेंशन में है, जिसको देखो वही परेशानी में है। और सबसे अधिक आज के युवा जो हैं उनको ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा मूड ऑफ है। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चों का ईगो हर्ट हो जाता है। ये कौन सी बीमारी है हमें समझ नहीं आती। अच्छा बताओ, आज के 20 साल पहले कोई बच्चा कहता था हमारा मूड ऑफ है? कहता था? आज के 20 साल पहले कोई कहता था हमारा ईगो हर्ट हो गया? नहीं ना। आज देखो, आज छोटे छोटे बच्चों के मूड ऑफ है। मम्मी बोलो मत, हमारा मूड ऑफ है। मम्मी बेचारी डर जाती है कि ये भगवान पता नहीं क्या हो जाए। छोटे छोटे बच्चे कहते हमें ये। अरे भाई, इतनी समस्या क्यों है, इतना टेंशन क्यों है? कारण एक ही है कि आज के जो बच्चे हैं ना, वो आध्यात्म से दूर हैं, वो कथा और सत्संग से दूर हैं। इसलिए हम यहाँ जितने बड़े लोग बैठे हैं ना, सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप लोग का जीवन तो जैसा बीतना था बीत गया, पर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सत्संग में, आध्यात्म में, कथा में, संतों और गुरुओं के सानिध्य में लगाइए, ताकि उनका आगे का जीवन अच्छा हो सके और टेंशन से मुक्त हो सके। आज के बच्चों को माता पिता बड़े स्कूल में इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ सीख कर वहीं से आएगा। ध्यान दीजिएगा, आजकल बड़े बड़े स्कूल कॉलेज आपके बच्चों को नॉलेज दे देंगे, आज की टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे देंगे, आपके बच्चों को वो डिग्रियां दे देंगे, आपके बच्चों को वो धन कमाना सिखा देंगे। पर अगर जीवन जीना आपके बच्चों को कुछ सिखाएगा तो ये भगवान की कथा सत्संग ही सिखाएगा। उन्हें शांति से जीवन जीना अगर सीखना है तो उन्हें सत्संग में आना पड़ेगा, कथा में। ये कथाएं क्या करती हैं? ये कथाएं आपके बच्चे की बुद्धि, आपके बालकों की बुद्धि को निर्मल करती है, शुद्ध करती है, सन्मार्ग बताती है। जीवन जीना ये कथा सिखाएगी।
आप बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को भेज देंगे, वहाँ से वो धन कमाना तो सीख लेंगे, पर संस्कार उनके भीतर तब आएगा जब वो कथा में आकर के विराजमान हो जाएंगे। संस्कार कोई स्कूल कॉलेज उन्हें नहीं सिखाएगा, जीवन जीना नहीं सिखाएगा। आप देखिए आजकल तो कितनी घटनाएं सोशल मीडिया पे आती है ना, कि बच्चे सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, बच्चे कई बार माता पिता का मर्डर तक कर दे रहे हैं। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उन्हें सत्संग से नहीं जोड़ा, आपने उन्हें आध्यात्म से, भगवान से नहीं जोड़ा। बहुत जरूरी है। आप बड़े बूढ़े लोग अब भजन करके, अब कथा सुन करके, सत्संग करके, आपको तो जैसा जीवन जीना था जी लिया, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया। आप तो भगवत भजन करके आगे मुक्ति का मार्ग पाना है, बस एक ही मार्ग है। लेकिन आज के जो युवा हैं वो हमारे देश की दौलत हैं, वो हमारे घर की दौलत हैं। आप देखिए एक भी बच्चा जिस घर में नालायक निकल जाता है, माँ बाप का जीना हराम कर देता है, बुढ़ापा बिगड़ जाता है माँ बाप का। हमने देखा है रोते हुए माता पिता को, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं, सब अपने मन के हो गए। हम कुछ कहते हैं तो कहते चुप रहो, तुम्हें आज की दुनिया का पता नहीं है, ये है वो है, हम समझदार हैं। क्यों ये चीज़ें हो रही है? क्योंकि आज आप अपने बच्चों को आध्यात्म से दूर कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को बहुत ऊंची से ऊंची शिक्षा दीजिएगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भेजिएगा, लेकिन समय समय पर उन्हें संतों के सानिध्य में लेकर जाइए, समय समय पर उन्हें कथा सत्संग मंदिर लेकर के जाइए, ताकि उन्हें अपने सनातनी संस्कृति का बोध हो और वो शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी हो पाए। अवश्य लेकर के जाइए। आज कथा की बड़ी आवश्यकता है, आज के युवाओं को बड़ी आवश्यकता है कथा का। इसलिए ये कथा बहुत जरूरी है, ये सत्संग बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रही थी कि जो आनंद भगवान की कथा में है, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है, वो सुख कहीं नहीं है जो भगवान की कथा में है। इसलिए भागवत मार्ग में स्वयं भी रहिए और अपने बच्चों को भी लगाइए। तो आनंद जो दुनिया में आप ढूंढ रहे, वो आनंद दुनिया में नहीं है, वो भगवान की कथा में है। तो किसको किसको आनंद चाहिए वो हाथ उठाए। वाह! देखो दुनिया में जब तक आप लगे रहोगे तब तक दुखी घूमोगे, लेकिन जैसे ही आप भगवान के चरणों से जुड़ेंगे, भगवत नाम से जुड़ेंगे, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अपनी बाड़ी में अमृत घोल। आजकल सबकी बाड़ी कड़वी हो गई है। क्यों? पहले तो नीम ही कड़वे होते थे, पर आजकल नीम के पेड़ रहे नहीं, कम होते जा रहे। अभी तो इस गांव में मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े बड़े बगीचे हैं आम के और सारे वृक्ष हैं, पर बहुत सारे गांवों में अब तो बगीचे रहे ही नहीं, धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो नीम के पेड़ कड़वे तो होते थे, तो लोगों की जुबान मीठी होती थी। आजकल नीम के पेड़ खत्म हो गए, लोगों की जुबान कड़वी हो गई। और एक बात, डॉक्टर ने मीठा खाने को मना कर दिया सबको। आजकल मीठे से सबको परहेज है, भाई मीठा कम खाओ, मीठा कम खाओ। मीठा खाने से परहेज कर लिया और आजकल लोगों ने मीठा बोलने से भी परहेज कर लिया। चलो मीठा खाने से परहेज तो ठीक था, मीठा बोलना तो चाहिए। और मीठा बोल तो एक ही बोल है, और वो है मेरे प्रभु का नाम। हाँ?